जय गुरुदेव, जय गौ माता, जय सिया राम। आज की हमारी फेरी 2 जून 2024 की राजस्थान में मच्छियों के लिए फेरी थी, जो इसके लिए हम अगले दिन 1 तारीख को शनिवार को रात को सब साथ में हम निकल पड़े थे उदयपुर की ओर, जहाँ हमारे साथ करीबन 10 गाड़ियाँ थी और सब मिला के 50 या 55 लोगों की यहाँ फेरी थी। हम अगले दिन शनिवार को राजस्थान की ओर निकल पड़े थे, जो हमारी फेरी थी उदयपुर केलवाड़ा मच्छियों के लिए। जो हम अगले दिन सुबह बहुत ही अर्ली में हम आ पहुँचे थे उदयपुर की ओर। यहाँ केलवाड़ा ये अपने कुंभलगढ़ के पास आया हुआ है। वहाँ मच्छियों के लिए बहुत ही बड़ा सा वहाँ एक तालाब है, तो उनकी वहाँ फेरी थी आज की हमारी। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ मच्छियों के लिए हमने ये स्पेशल एक खुराक यहाँ यही मिलता है, जो एक गांठे की तरह होता है, जो थोड़ा सा कुरकुरा होता है, जिससे खाने से मच्छियों को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। स्पेशल मच्छियों के लिए बनाया हुआ होता है। हर साल हम 1 या 2 बार यहाँ केलवाड़ा की फेरी रखते हैं मच्छियों के लिए। यहाँ मच्छियाँ बहुत ही बड़े पैमाने में हैं। यहाँ हमारे सभी फेरी ग्रुप के मेंबर यहाँ पहले हमने सब यहाँ तैयार किया हुआ है मच्छियों के लिए खुराक, जो हम बारी बारी सबके यहाँ पहुँचाते। आप देखिए यहाँ कितने बड़े पैमाने में मच्छियाँ दिख रही है आपको, और हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। सबको बारी बारी सबके यहाँ पहुँचाते हैं। अब देखिए मच्छी, इतनी सारी मच्छियाँ रहती है यहाँ, और ये कोई यहाँ फिशिंग पॉइंट है, मगर यहाँ कोई गवर्नमेंट की शायद कुछ मनाही होगी, तो यहाँ कोई मच्छियाँ भी नहीं पकड़ते। ये कुंभलगढ़ के पास ही आया हुआ है केलवाड़ा। और देखिए हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य बहुत ही अच्छी तरह सब खुराक दे रहे हैं। यहाँ हमारी महिला मंडल भी साथ में थे यहाँ फेरी ग्रुप की, जो आज की फेरी के अंदर सब मौजूद थे। यहाँ हमने जो मच्छियों के लिए एक आटा भी बोना हुआ था। आप देखिए कि सभी महिलाएं एवं बच्चे लोग भी यहाँ शामिल हैं। ये देखो कितनी बड़ी पैमाने में यहाँ मच्छी है, इतनी बड़ी बड़ी मच्छियाँ है। और हमारी ये फेरी ग्रुप पिछले 50 सालों से चला आ रहा है, और मच्छी को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, कि इनको पता नहीं क्या खुराक मिलता है नदी के अंदर, तो जो भी हम बाहर से डालते हैं वही उनका खुराक बन जाता है। देखिए हमारे सभी वहाँ जाके हमने ये करीबन 200 किलो आटा बोना हुआ था। वहाँ सभी हमारे महिलाएं यहाँ आटा बोन रहे हैं। साथ में हमारे सभी फेरी ग्रुप के सभी सदस्य, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा लोग, बच्चे सभी शामिल हैं। आप देखेंगे यहाँ सभी लोग यहाँ आटा भून रहे हैं, जबकि आप देखोगे कि कभी अब घर में भी आटा नहीं बोना होता, मगर इस सेवा के लिए हम सभी इस कार्य में जुड़े हुए हैं, और बहुत ही आनंद के साथ सब यहाँ कार्य में जुड़े हैं और सभी अपना सेवा दान कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि हम अहमदाबाद से यहाँ राजस्थान में आए हैं। वहाँ करीबन 400 किलोमीटर ये दूर है अहमदाबाद से, और सब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ सेवा कार्य के हेतु यहाँ आते हैं। उसी बात पे बहुत ही हम उनका धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि समय ऐसी कीमती चीज़ है जो हर कोई निकाल नहीं सकता। पैसों से तो हर कोई सेवा दे सकता है, मगर जो समय देना पड़ता है इस सेवा में, वहाँ बहुत ही बड़ी कीमती चीज़ है। और वहाँ यहाँ सभी हमारे फेरी ग्रुप के सदस्य देते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद है। ये देखो हमारे बच्चे भी वहाँ शामिल हैं, यही हमारे जिसकी वजह से यहाँ आगे हमारी फेरी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज की यहाँ मच्छियों की फेरी में भी बहुत ही बड़े पैमाने में हमारे फेरी ग्रुप के सदस्य शामिल हुए थे। मैंने जैसे बताया कि शायद 50 से 55 लोग शामिल थे इस फेरी में, और सभी अपनी अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके आए थे। देखिए
क्योंकि हमारी फेरी ग्रुप के आप देखिएगा तो सभी बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके लिए समय ही सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, वो निकाल के यहाँ सेवा देने के लिए यहाँ सब शामिल हुए हैं। और मच्छियों को खाना देना वो बहुत ही बड़े पुण्य के काम है, क्योंकि हमारा यहाँ फेरी ग्रुप यहीं सब सेवा करते, जैसे मच्छियों को खाना देना, चींटियों को कीड़ी नगरा देना, कुत्ते को दूध पिलाना, गायों के लिए चारा देना, सब अबोल जो पशु पक्षियों के लिए सेवा रहती है। यहाँ देखिए हमारे सभी लोग यहाँ बड़े उत्साह के साथ यहाँ सेवा दे रहे हैं। जैसे जैसे आटा ख़त्म होता है तुरंत ही वो दूसरा तैयार करने लगते हैं। आटा भून के सभी एक दूसरे को पहुंचा के यहाँ मच्छियों को ले दे रहे हैं। सभी के चेहरे पे आप देखोगे इतने उत्साह है, सभी जय सिया राम का नारा लगाते हुए यहाँ सेवा में शामिल हो गए। क्योंकि यहाँ सेवा देने से ही सबके मन में इतना उत्साह आ जाता है, इतना आनंद आ जाता है, सब बहुत ही जोश में दिख रहे हैं आप। इस तालाब में बहुत ही बड़े पैमाने में मच्छियाँ हैं, सब इतनी बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं, आप देखोगे। देखो हमारा महिला मंडल भी इसमें शामिल थे, तो मच्छियों के लिए ममरे भी दिया करते थे वहाँ। ये फेरी ग्रुप में हमारे आज भी, आपने जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी ये चौथी पीढ़ी भी छूट चुकी हुई है। पिछले 25 से 55 सालों से यहाँ फेरी की सेवा कार्य चला आ रहा है। यहाँ सब हमारे इस फेरी ग्रुप में करीबन 800 से 900 फेरी ग्रुप के सदस्य शामिल हो गए, और हर फेरी ग्रुप में करीबन कभी 70, कभी 80, कभी 50 लोग शामिल होते हैं। क्योंकि हर फेरी के दिन हर किसी को इतना समय भी नहीं मिल पाता, मगर जब भी समय मिलता है सब जुट चुकते हैं। यहाँ देखा हमारे सभी बहनें और माताएं भी बड़ी उत्साह के साथ यहाँ शामिल है सेवा कार्य के लिए। क्योंकि हमारी यही आने वाली पीढ़ी को हम यही सीख देंगे, जिसकी वजह से हमारा ये सेवा कार्य आगे से आगे बढ़ता रहे सदियों तक। हमारे बुजुर्ग लोग भी इन हर एक फेरी में शामिल रहते हैं, उनके हमें निर्देश, उनके संस्कार, उनका अनुभव हमारे बहुत ही बड़े काम में आता है। देखो कितने उत्साह के साथ जब यह सेवा कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस तरह सबके चेहरे पे कितना उत्साह है, सब बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ सेवा कार्य दे रहे हैं। जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तभी आपके अंदर से आत्मा को इतनी संतुष्टि मिलती है। जैसे कि हमने कुछ आज अलग ही कुछ सेवा दिया है, जैसे हमने कुछ अपना जो कुछ हमारे पे चढ़ा हुआ था कर्ज इस संसार का, जो हमने चुकाया हुआ है। इस सेवा कार्य के लिए ईश्वर ही हमको एक निमित्त बनाते हैं, बाकी उन्होंने ही सब तय किया हुआ है। हम तो केवल मात्र एक निमित्त मात्र है जो इस सेवा में हमारा सहयोग देते हैं। बाकी जो भी इच्छा है वो ऊपर वाले की है। देखो हमारे बुजुर्ग हर एक फेरी में शामिल रहते हैं, इनका हमारे हर एक पहलू पे हमको सहयोग मिलता है। हमारे जो पीढ़ी में सभी नौजवान भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। जब आप देखिए कि आज के इस मॉडर्न युग में हमारे बच्चे लोग, हमारे नौजवान किस ओर जा रहे हैं, मगर हमारे ये सेवा कार्य में शामिल होकर यहाँ हमारी इसी धरोहर को आगे से आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी मच्छियों के लिए आज की फेरी थी केलवाड़ा की। जय सिया राम।